ये जिसको कहते हैं ना, रोहित शर्मा भी सोचता होगा जो मैं क्रिकेट खेलता था, अब ये लड़का ये वाली क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और इंग्लैंड को दिखाया कि अटैकिंग क्रिकेट इस पिच के ऊपर कैसे खेलनी थी। हालांकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने बड़ा एंड तक मैच को लेके गए, बट पूरी टीम कुछ ना कर पाई। और अगर बात मैं करूं तो पहले मुझे लग रहा था कि इस पिच के ऊपर इंग्लैंड ने जो रोड होके 246 कर दी है, काफी अच्छा जिसको कहते हैं ना टोटल नजर आ रहा था। बट अब लग रहा है कि ना जिस तरह से इंडिया को स्टार्ट मिल गया, जो कि मिलना चाहिए था, जो कि जायसवाल ने दिलवा दिया, इससे साफ पता चल रहा है कि नहीं, इंडिया इस टेस्ट मैच में बड़ी मजबूत ग्रिप के साथ होगा। अश्विन को 3 विकेटें मिली, जडेजा को 3 विकेटें मिली, बुमराह ने जिस तरीके से 2 विकेट ली, स्पेशली जो उन्होंने स्टोक्स को बोल्ड किया, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। अक्षर ने भी 2 खिलाड़ी अच्छे आउट किए। बात वही है कि जब पिंडी टेस्ट यहां पे चल रहा था, ये इंग्लिश टीम का पहला दिन था पिंडी में, 500 पिंडी के विकेट पे लगाया था, 500। और सिर्फ फैंस हमारे पास आ रहे थे, हम पिंडी में मौजूद थे, पाकिस्तानी फैंस हमारे पास आ रहे थे कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कैसी पिचेस बनाई है, या इंग्लैंड की अप्रोच बहुत अच्छी है, या हमारी बॉलिंग बहुत नल्ली है। मतलब एक तो था ऑप्शन कि इंग्लैंड बहुत हैवी बैट्सबॉल खेल रहा है, हमारी बॉलिंग बहुत नल्ली है, या पिच ही बहुत फ्लैट है, बिल्कुल, या तीनों ही बातें हैं। लाइक एंड में तो खैर वो शील्ड कर रहा था उसको, लीच को, और उस चक्रों में वो आउट हुआ। और आउट भी क्या हुआ यार, मतलब वो बुमराह ने राउंड द विकेट उसको ऑफ स्पिन मारी है, वो पीछे हटाए खेलने के लिए कवर के थ्रू, या मतलब मिड विकेट पे शायद वो खेलना चाह रहा था, पुल करना चाह रहा था, और वो बॉल स्पिन होके मतलब बोल्ड हो गई, मतलब इवन बेन स्टोक्स भी सर पकड़ के बैठ गया। तो जब इतनी स्पिन हो रही है एक पिच पे, तो मतलब वहां पर यार लीच बोल्ड वेल, he is the best bowler for England today, लेकिन even he didn't get that turn, you know, that sharp turn के जहां बैट्समैन अनसर्टन हो जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और इंग्लैंड के बीच में आज पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम 246 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जहां पर अश्विन ने और जडेजा ने 3-3 विकेट निकाले और जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के नाम पर 2-2 विकेट रहे। पर जिस तरीके से भारत ने अपने पहले इनिंग का अप्रोच किया, पूरी दुनिया देखकर शॉक हो गई, जहां पर रोहित शर्मा तो सस्ते पर ही आउट हो गए, पर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के बॉलिंग को तहस नहस कर दिया और एक ही इनिंग में 76 रन की पारी खेल दी, जहां पर जायसवाल नॉट आउट पवेलियन लौटे और भारत का स्कोर 119 रन पर 1 विकेट रहा। पर इंग्लैंड ने इस विकेट पर बहुत ही खराब बल्लेबाजी की, क्योंकि पहले 2 सेशन में बॉल उतना नहीं घूम रहा था जितना इंग्लैंड को लग रहा था। पर जिस तरीके से इंग्लैंड के सभी बैट्समैन खराब शॉट्स खेलकर आउट हो गए, इससे पूरे इंग्लैंड का खेमा डर गया। पर जैसे ही इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स आए, उन्होंने अपने पारी को और इंग्लैंड के पूरे इनिंग्स को संभालने की कोशिश की, और जिसमें उन्होंने 70 रन भी बनाए। पर उनका साथ देने के लिए इंग्लैंड के तरफ से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था, और इसलिए पूरी टीम 246 रन पर ऑल आउट हो गई। और इंग्लैंड के स्पिनर्स भी इतने अट्रैक्टिव और इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने पूरी इंग्लैंड की टीम को खोल के रख दिया। पर जैसे ही इंग्लैंड के स्पिनर्स आए तो भारतीय बल्लेबाजों ने उनके ऊपर हमला बोला, उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ दी, और इसलिए भारत ने एक ही सेशन में 119 रन ठोक दिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पहला दिन का खेल पूरा हो चुका हुआ है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट का डे 1 कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं कहूं रियल बेसबॉल क्रिकेट तो इस वक्त जायसवाल खेल रहा है तो गलत नहीं होगा, बल्कि इंडिया खेल रहा है गलत नहीं होगा। जायसवाल की क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 76 आते साथ ही वेलकम किया टॉम हार्टली का लंबे छक्के के साथ, उसके बाद दोबारा से छक्का। ये जिसको कहते हैं ना, रोहित शर्मा भी सोचता होगा जो मैं क्रिकेट खेलता था, अब ये लड़का ये वाली क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और इंग्लैंड को दिखाया कि अटैकिंग क्रिकेट इस पिच के ऊपर कैसे खेलनी थी। हालांकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने बड़ा एंड तक मैच को लेके गए, बट पूरी टीम कुछ ना कर पाई। हम बात कर रहे थे कि इतना कुछ हो गया अली साहब, पहला दिन हुआ, पहले 246 पर ऑल आउट हुई इंग्लिश टीम। अश्विन को 3 विकेटें मिली, जडेजा को 3 विकेटें मिली, बुमराह ने जिस तरीके से 2 विकेटें ली, स्पेशली जो उन्होंने स्टोक्स को बोल्ड किया, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। अक्षर ने भी 2 खिलाड़ी अच्छे आउट किए।
बात वही है कि जब पिंडी टेस्ट यहां पे चल रहा था, ये इंग्लिश टीम का पहला दिन था पिंडी में, 500 पिंडी के विकेट पे लगाया था, 500। और सिर्फ फैंस हमारे पास आ रहे थे, हम पिंडी में मौजूद थे, पाकिस्तानी फैंस हमारे पास आ रहे थे कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कैसी पिचेस बनाई है, या इंग्लैंड की अप्रोच बहुत अच्छी है, या हमारी बॉलिंग बहुत नल्ली है। मतलब एक तो था ऑप्शन कि इंग्लैंड बहुत हैवी बैट्सबॉल खेल रहा है, हमारी बॉलिंग बहुत नल्ली है, या पिच ही बहुत फ्लैट है, बिल्कुल, या तीनों ही बातें हैं। आखिरी 4 बैट्समैनों ने बड़ी इज्जत रख ली भाई इंग्लैंड की, क्योंकि they added nearly 109 runs for the last 4 wickets, which is like it was a pretty great recovery. And Stokes like एंड में तो खैर वो शील्ड कर रहा था उसको लीच को, और उस चक्रों में वो आउट हुआ। और आउट भी क्या हुआ यार, मतलब वो बुमराह ने राउंड द विकेट उसको ऑफ स्पिन मारी है, वो पीछे हटाए खेलने के लिए कवर के थ्रू, या मतलब मिड विकेट पे शायद वो खेलना चाह रहा था, पुल करना चाह रहा था, और वो बॉल स्पिन होके मतलब बोल्ड हो गई, मतलब इवन बेन स्टोक्स भी सर पकड़ के बैठ गया। तो जब इतनी स्पिन हो रही है एक पिच पे, तो मतलब वहां पर यार लीच बोल्ड वेल, he is the best bowler for England today, लेकिन even he didn't get that turn, you know, that sharp turn के जहां बैट्समैन अनसर्टन हो जाए। फिर प्लस ये कि मतलब जो रेहान और इसने हार्टली ने बॉलिंग की, हार्टली स्पेशली स्टोक्स के लिए मसले है भाई, अगर ये मतलब इनको बैठ के रिग्रूप करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से मतलब इनकी बॉलिंग नहीं इंप्रूव हुई रेहान की और हार्टली की, तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इनके लिए। और अगर बात मैं करूं तो पहले मुझे लग रहा था कि इस पिच के ऊपर इंग्लैंड ने जो रोड होके 246 कर दी है, काफी अच्छा जिसको कहते हैं ना टोटल नजर आ रहा था। बट अब लग रहा है कि ना जिस तरह से इंडिया को स्टार्ट मिल गया, जो कि मिलना चाहिए था, जो कि जायसवाल ने दिलवा दिया, इससे साफ पता चल रहा है कि नहीं, इंडिया इस टेस्ट मैच में बड़ी मजबूत ग्रिप के साथ होगा। मैं आपको याद दहानी करवाना चाहूंगा, यही इंग्लैंड की टीम ने जब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के अंदर खेला था, जो कि पाकिस्तान एक एशिया का ममालिक है, आके खेला था, बड़ा सोच कर आए थे वो बड़ी खतरनाक कंडीशन होगी, उसी इंग्लैंड ने हमें पहले दिन के अंदर 500 मारा था, और वो आउट नहीं हुए थे। अगले दिन 637 करके वो लोग डिक्लेयर हुए थे मेरा ख्याल है। तो वो इंग्लैंड का इंडिया में जाके क्या हाल हुआ, 246 के ऊपर आउट भी हुए। उसके बाद मेरा ख्याल है 119 पे एक है इंडिया का। अब्दुल्ला भाई देखें, मैंने कल प्रेडिक्शंस जो हमने की थी, वो शुक्र है अल्लाह का, बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस हमारी रही हैं। बेन स्टोक्स को हमने पिक किया था, जायसवाल को मैंने पर्सनली कल पिक किया था कि भाई जायसवाल जो है बड़ा अच्छा खेलेगा, तो बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी खेल रहा है। तो मैं देखें, बेसबॉल क्या होता है, बेसबॉल का मतलब ये है कि आप जब तक आपका बल्ला चल रहा है ना, वो चल रहा है। अगर एक आधी विकेट गिर जाए और अगर आप थोड़े बहुत डगमगा गए तो फिर गए। पहली हालांकि पार्टनरशिप अच्छी लगी है, 50+ की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही थी वो, लेकिन उसके बाद जब आउट हुए तो फिर वो फिर आपको पता है जैसे इंडियन स्पिनर क्या खतरनाक चीज है। मैंने कल ये भी बात की थी, मैं कहा था जब तक जो है ना फास्ट बॉलर लेंगे ना, इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड तंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही देखें स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर्स उनका बॉल पता है आपको, ऐसी पिचेस होती हैं इन्होंने बनाई नहीं है कि टर्न ज्यादा होता है, तो जब स्पिनर आता है तो फिर इंग्लैंड का जो है ना थोड़ा हाल बुरा होना शुरू हो जाता है, वो तंग होते हैं फिर। यार वो जोनी बेस्टो को जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आउट किया, वो क्या खास बॉल था। मैं कहता हूँ सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी थी वो वाली।